रिक्शा चला करके आए हैं। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं नीला मुरेठा और नीला झंडा के साथ, उजला कुर्ता के साथ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कमजोर नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं, हम लड़ने वाले हैं। अभी तो शुरू अंगड़ाई है, आगे अभी बहुत लड़ाई है। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि कल आज के पहले हम लोगों ने कल मसाल जुलूस निकाला था, वो बिल्कुल सफल हुआ और आज पूरा 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है, चक्का चक्का जाम है। देख रहे हैं कि 4-5 किलोमीटर के कतार लंबा जो है खड़ा है। ये साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के नापाक मंसूबों, उनके जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं, उनके नापाक मंसूबों में जो SC ST के आरक्षण का वर्गीकरण करने का काम किया था, उसके खिलाफ में आज पूरा भारत बंद है। ये सब नजारा दिख रहा है। कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप भारत सरकार का भी इसमें हाथ है? देखिए, ये कहीं ना कहीं अगर हाथ होगा तो उस भारत सरकार को भी मैं बताना चाहता हूं कि इसी जनता के वोट से तुम्हारी सरकार बनती है। अगर इस जनता के पेट पर लात मारोगे, इसके हक और अधिकार को अगर तुम अनदेखी करोगे, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा। अब आप ये जरा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर इरादा क्या है, क्यों ऐसा उसने फैसला? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर इरादा साफ होता तो सुप्रीम कोर्ट पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करता, जो पूर्व कई हजार वर्षों से न्यायालय में जो है कॉलेजियम सिस्टम चला रहा है, पहले उसको तो खत्म करो। पहले मंदिरों में जो मठाधीश तुम्हारे वर्णवादी व्यवस्था के लोग हैं, उनको तो हटाओ। फिर SC ST को आरक्षण की बात करना। हमें आरक्षण कोई भीख में नहीं मिला था। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अनटचेबिलिटी के आधार पर, छुआछूत के आधार पर हमको ये आरक्षण मिला है। हमारे मंत्रियों को मंदिर में जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे इस सरकार के एक मंत्री भी हैं जिनका जो दिमाग खराब हो गया है, उनका जो है उम्र इतना हो गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मांझी जी का वो समर्थन कर रहे हैं इसका, उनका दिमागी संतुलन खराब है, उम्र ज्यादा हो गया है। उनको भाई भतीजाबाद के अलावा कोई दलित नजर नहीं पड़ता है। उस जिस समाज से आते हैं, मुसर समाज से, उसको उसमें से किस मुसर के बेटा को उन्होंने एक चपरासी बनाने का काम किया है? अपना बेटा को बनाना है। अरे चलिए, बस अपनी रोटी सेकना है, इसलिए उनको समझ में आ जाएगा 2025 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, खाता नहीं खुलेगा जीतन राम मांझी का। चलिए, इसी बीच हमारी एक बहन भी है, इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम हाजीपुर से ही हैं, वासी हैं और दलित समाज का हम सपोर्ट में, हमारी दलित महिला है। तो जो आरक्षण में बंदरवाट हो रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग उच्चतम न्यायालय में जो निर्णय है उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस संविधान को रचना किया था, उन्होंने ही आरक्षण का प्रावधान लागू किया था। तो आरक्षण में जब बंदरवाट होगा तो फिर हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग अपना पूरा 100% आज भारत बंदी का हम लोग सफल आह्वान कर रहे हैं। और मेरी जो उम्मीद है कि 101% पूरे भारत में आज हम लोग का आपका असर हर जगह दिख रहा है और होगा भी। इसलिए कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो कार्रवाई बहुत बाकी है। जब तक झुकेगा नहीं, जब तक नहीं आपको उच्चतम न्यायालय जब झुकेगा नहीं, अपने निर्णय को वापस नहीं लेगा, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और लाल किला पर भी दलित समाज जाके झंडा गाड़ेगा तब तक, जब तक हम लोग का हक छीनमारी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपस में लड़ाने का प्रयास किया गया? एकदम है। क्रीमिलियर क्या, क्रीमिलियर वही है ना, जब आरक्षण है तो उसमें आप करें कि आप अच्छे हो गए तो आप क्रीमिलियर। तो इस क्रीमिलियर में लागू तो सबसे पहले जीतन राम मांझी को होना चाहिए, क्योंकि दलित समाज को होकर और आरक्षित सीट से आपको गया से लड़े हैं। तो आरक्षण के सबसे पहले त्याग पत्र दे और अपने पूरे परिवार को दे। तो इसलिए कि हम लोग के जो अधिकार है वो हमको पुनः वैसे ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर। अगर हम लोग का अधिकार में छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग भी छेड़छाड़ में से कहीं छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक होगा अपने दम के बल पर पूरे दलित समाज पूरे भारत के जब एक छत के नीचे आ जाएगा तो सरकार 1 मिनट में गिरा भी सकता है और बना भी सकता है। इतना हम लोग ताकत और हैसियत महिला होने के नाते मैं बोल रही हूँ। इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय से न्यायालय करती हूँ, भारत सरकार से भी न्यायालय करती हूँ कि अपने पुनः आपस ले और अपने हम लोग को फिर पुनः आप छोड़ दें। नहीं तो आरक्षण जब हम लोग का खतरे में होगा तो हम लोग कोई माँ बहन बेटा बेटी घर में ना बैठकर हम लोग सड़क पर उतर के हम लोग आत्मदाह भी करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। हम लोग पीछे वाले जनरेशन को भी हमको ध्यान में रखना। आज हम आरक्षण छोड़ेंगे तो फिर मेरा जनरेशन चला जाएगा, फिर वही छुआछूत, वही दलित समाज जो अम्बेडकर साहब के मटका गले में बांधकर झाड़ू पीछे बांधकर वो स्थिति थी। आज दलित समाज थोड़ा आगे आ गया तो आपके आंख में किरकिरी हो रहा है कि नहीं इनको क्रीमिलियर अपने परिश्रम और अपनी शिक्षा के बल पर हुआ, आरक्षण के बल पर। आरक्षण लेने का और देने का उनका कोई अधिकार नहीं था। तो भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान से ही पूरे भारत सरकार की कानून व्यवस्था चल रही है, तो आप ऐसे चलने दीजिए। तो फिर उनको छेड़छाड़ करने की क्या जरूरी है? 7
खंडपीठ ने जजों ने बैठ के जो निर्णय लिया है वो सरासर गलत। उस साथ में कोई दलित समाज का जज बैठे थे? नहीं बैठे थे। तो ये ब्राह्मणवादी प्रथा है जो दलित को विरोधी है। तो इसलिए हम इस चीज़ को निंदा करते हुए मेरा भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से मैं अपील करती हूँ कि पुनः अपना वापस ले जो आरक्षण बंटवारा किया गया, हम लोग तो मुक्त करें। अगर मुक्त नहीं करेगा तो ये हम लोग बहुत क्रांतिकारी हम लोग दलित समाज है, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, है कि नहीं? हाँ, हम लोग नहीं मानने वाले। आपके सांसद महोदय जो है चिराग पासवान जी इसका समर्थन करते हैं, मतलब अब इसका आप लोग का जो बंदी है उसका समर्थन करते हैं। मैं धन्यवाद, आज कहीं रोड पे दिख नहीं रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को, जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है आरक्षण में वर्गीकरण का, उसके विरोध में उन्होंने रिव्यू पिटीशन देने का ऐलान किया है और अपने भारत के प्रधानमंत्री को वो अपनी शक्ति के माध्यम से ये दिखा दिए हैं कि चिराग पासवान के अगर समाज के लोगों के आरक्षण का छेड़छाड़ करोगे तो ये भारत सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट का उच्च सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, उनका होश ठिकाना में आ जाएगा। वो पहले कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करे, फिर SC/ST के आरक्षण में हाथ डालने का प्रयास करे। नहीं तो ये ऐसा SC/ST समाज है, जब ये अपने घरों से निकलेगा तो आप देख रहे हैं कि आज 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है और इस भारत की सरकार को और इस भारत के न्यायालय को अपनी ताकत दिखाने का काम किया है और ये बता दिया है कि SC/ST का ताकत क्या है इसके आरक्षण में। सन 2018 में भी लोगों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जो है छेड़छाड़ करने का काम किया था। सरदार रामविलास पासवान उस समय जिंदा थे, उन्होंने भी रिव्यू पिटीशन डालने का काम किया था। आज उनके पुत्र चिराग पासवान है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को कि वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन देने का उन्होंने ऐलान किया। चलिए, तो आप देख रहे थे आर्टिकल 15 बिहार लगातार जो है वैशाली के अलग अलग जगहों पे जाकर के हम आपको दिखा रहे हैं भारत बंद का असर क्या है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।